बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर जेट। इस वीडियो के अंदर हम आपको इंतबाह करना चाहते हैं सैकड़ों गैर मुल्की जो कि उनका सामान लूट लिया गया, फ़राड हो गया उन लोगों के साथ। फ़राड ऐसा हुआ है दमाम सऊदी अरबिया सिको मार्केट में एक अलमाज कार्गो थी, शॉप थी जिसका मालिक एक इंडियन था, जिसने यहाँ से लोगों से सामान लेना शुरू किया कार्गो शिप के जरिए। तो जबेल में भी इन्होंने शॉप बनाई, लेकिन हेड ऑफिस दमाम सिको मार्केट में बनाया है इन्होंने। तो जनाब मोहतरम, इन्होंने जितना भी 5-6 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर सामान लोगों का लिया, ड्राइवर था, पैकिंग करने वाले बंदे भी मौजूद थे दुकान के ऊपर, सारा सिस्टम रेडी था। जबेल में भी सामान ले रहे थे लोगों से कार्गो के लिए, इंडिया भेजते थे और पाकिस्तान भेजते थे। ये मालिक इंडिया का था। तो ये बहुत सारे लोगों का सामान इस तरीके इकट्ठा करता रहा, इकट्ठा एक जमा नहीं रखा इसने, यहाँ से अपनी शॉप से जद्दा हराज में भेजता रहा। वहाँ पर ये इनका सामान सेल होता रहा। आप अंदाज़ा कर लीजिए एक इस तरीके हमारे गैर मुल्कियों के साथ फ़्रॉड हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये फ़्रॉड किस तरीके पकड़ा गया दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, आस्ता आस्ता लोगों को पता चलता गया। और अब बहुत सारे दोस्त और प्यारे भाई यही कह रहे हैं कि मैंने भी इसी शॉप से सामान भेजा था, मेरे प्यारे भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप कभी भी लोकल किसी दुकान से सामान ना भेजा करें। देखिए, जो कोई शुरा होता है ना, या कोई कंपनी होती है जिसमें सऊदी अरबिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर ब्रांच होती हैं, उस शॉप से सामान भेजा करें। अदरवाइज़ आप ये लोकल जो नई शॉप बनती हैं, आजकल रेट चल रहा है 3.5 रुपये पाकिस्तान के लिए, तो अगर कोई 3 रुपये भी बोल देगा ना, 3.25 रुपये भी बोल देगा, तो लोग भाईजान बहुत सारा सामान भेजेंगे। ये 500 के सीरियल से ज़्यादा तक लोगों ने यानी कि सामान ये ले चुका है, 500 के सीरियल तक ये सामान ले चुका है। पता नहीं है सामान एक आदमी के कितने कितने नाग होते हैं, कितने कितने उसके पैकिंग होते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसका सामान जो मतलब हो सकता है कि 2-2, 3-3, 4-4 कार्टन, हर बंदा कोशिश होती है कि 100 किलो, 2 किलो, 200 किलो, 300 किलो सामान हम अपने घर भेजें। तो ये तकरीबन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हमने 4-4 महीनों से सामान भेजा हुआ है, अभी तक हमारे घर में सामान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जो घरों वाले वो वहाँ पर परेशान थे कि हमारा सामान कब तक आएगा, लेकिन यहाँ वाला ये परेशान था कि मेरा सामान कब पहुँचेगा। लेकिन आप अपना बिल्टी नंबर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन ये लोकल शॉप थी, इस वजह से यहाँ पर एक फ़्रॉड था। ये शुरू होने से ही फ़्रॉड शुरू किया था, फ़्रॉड करने के लिए शुरू किया गया था ये सारा सिस्टम जो है ना। तो हुआ ये है मसला कि लोगों का सामान जबेल से भी और दमाम सिको मार्केट से जितना लोगों का सामान लिया गया, एक भाइयों को लालच हुआ गैर मुल्कियों की तरफ, यार चलो सस्ता है, कुछ पैसे सस्ता सामान हमारा जाएगा तो कुछ पैसे हमारे बच जाएंगे। लेकिन इसी लालच की वजह से हमारे भाइयों ने अपना सामान सारे का सारा गंवा दिया। अब जमेल में भी इनको जो शॉप है ना, वो भी बंद पड़ी हुई है। और मैं अभी जो देख कर आया हूँ, इनकी जो शॉप है सिको मार्केट में, वो भी अलमाज कार्गो वालों की शॉप बंद पड़ी है। ये यहाँ से और जबेल से जितना भी सामान ट्रालों पर को लोड करते थे और जद्दा हराज में जाकर सेल किया करते थे, वहाँ पर सेल करते थे। और कई ऐसे दोस्त होते हैं जो गाँव वाले, शहरों वाले आपस में दोस्त मिले होते हैं जो, तो भाईजान पता चल जाता है कि कोई हर बंदा एक अपने गांव का एक जगह पर मौजूद नहीं। जिस तरीके मैं दमाम में मौजूद हूँ, तो मेरे जानने वाले मक्का के अंदर भी मौजूद हैं दोस्त, इसी तरीके ही खुबर में मौजूद हैं। तो इसी तरीके भाईजान एक दोस्त जानने वाला था, उसने देखा कि एक दोस्त के बिल्टी नंबर जो उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा गया हुआ था, मोबाइल नंबर के ऊपर ये भाईजान तस्वीरें हुई, उसके बाद कॉल हुई, तो तब ये पता जाके चला कि ये सामान तो हमने पाकिस्तान भेजा था, यहाँ हराज में क्या कर रहा है। तो फिर उसी तरीके ही आस्ता आस्ता पता चलना शुरू हो गया। अब एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो अब परेशान हैं कि हमारे सामान का अब क्या बनेगा। बाकी जो जितना सामान था बाकी वो तो अब उठा लिया गया है, वहाँ से अब खाली कर दी गई है शॉप। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, मैं अपने भाइयों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना सामान भेजने जाते हैं, आपका कीमती सामान होता है, कीमती से कीमती सामान आपका होता है। मैं भी अक्सर पाकिस्तान सामान भेजता रहता, लेकिन मैं कभी लोकल शॉप से सामान नहीं भेजता। ये नहीं सोचता कि 3.5 रुपये आजकल रेट है, जो मुझे 3 रुपये 10 वाला रेट देगा या 3 रुपये रियाल का रेट देगा, तो मैं उसी शॉप से सामान भेजूँगा। लेकिन मैं देखूँगा वो शॉप क्या शिरका है, कंपनी है, तभी उस दुकान के ऊपर से मैं सामान भेजूँगा, अदरवाइज़ मैं सामान नहीं भेजूँगा उस जगह से। क्योंकि मैं देखता हूँ जिसकी सऊदी अरबिया के अंदर भी ब्रांच मौजूद हूँ, या दुबई के अंदर भी, कतर के अंदर भी, ओमान के अंदर भी, यानी कि अदर कंट्री के अंदर भी उनकी ब्रांच मौजूद हो, तभी मैं सामान भेजने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ये एक चंद महीने पहले ये शॉप खुली थी अलमाज, और अब ये फ़्रॉड करके देखें लोगों का लाखों रुपये का, लाखों रियालों का नुकसान कर गया है।
اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا بنے گا ابھی تک، لیکن یہ گرفت میں نہیں آیا بندہ، پکڑا جائے گا انشاءاللہ، ضرور پکڑا جائے گا، اور آپ کے بھی سامان کا بھی کوئی حد باب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا بھی سامان یہاں سے گیا ہے، نہیں پہنچا، تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔